हेलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम कॉम्प्लेक्स सोल्ट पढ़ने के बाद बेसिक टर्म्स पढ़ रहे हैं अभी आज किसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। और उन बेसिक टर्म्स में सबसे पहले हमारे पास में आता है क्या, एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं क्या, लिगेंड्स बोलते हैं। क्या होते हैं लिगेंड्स? लिगेंड्स आर द लोन पेयर डोनर स्पीसीज, जस्ट लोन पेयर डोनर। जो लोन पेयर डोनेट करेगा उन्हीं को क्या कहूंगा मैं, लिगेंड्स कहूंगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसको डोनेट करेगा बताओ? मेटल आयन को डोनेट करेगा। जनरली मेटल आयन कौन होंगे? ट्रांजिशन मेटल्स। मैं जनरली वर्ड यूज कर रहा हूं। जनरली ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। हाई न्यूक्लियर चार्ज, इनकम्प्लीट डी और स्मॉल साइज की वजह से। तो लोन पेयर डोनर स्पीसीज को ही क्या कहेंगे हम, लिगेंड्स कहेंगे। अब आता है लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन। कितने टाइप के हैं, किन के अकॉर्डिंग हमने उनको क्लासिफाई किया। तो लिगेंड्स को मैं पहले बोल रहा हूं क्या, मोनोडेंटेड लिगेंड्स। ये इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड्स। मोनोडेंटेड लिगेंड्स या यूनिडेंटेड लिगेंड्स। क्या होता है ये? यूनि और मोनो का मतलब आप लोग समझते होंगे अच्छी तरह से। क्या यूनि मतलब सिंगल, मोनो मतलब सिंगल। तो क्या होगा, एक लोन पेयर डोनेट करेगा किसको, मेटल आयन को, जिसकी डेंट एक होगी। लिंकेज, डेंट का मतलब लिंकेज, जिसकी एक लिंकेज होगी मेटल आयन के साथ में। मान लीजिए ये मेटल आयन है हमारे पास और इसको लोन पेयर डोनेट कर रहा है, जैसे H2O डोनेट कर रहा है, H2O। ठीक है, कौन डोनेट कर रहा भाई? H2O। अब H2O के पास में लोन पेयर तो दो है, लेकिन डोनेट करने की एबिलिटी सिर्फ एक लोन पेयर की है। एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है मेटल आयन को। तो एक अगर लोन पेयर डोनेट करेगा तो क्या बोलेंगे उसको, मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड्स बोलेंगे। तो बोलेंगे उनको मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड लिगेंड्स बोलेंगे। तो एक लोन पेयर डोनेट करेगा। लिगेंड्स का नाम क्या है? ये तो हो गए लिगेंड्स। इधर इनके क्या हो गए नेम, क्या बोलते हैं इसको? एक्वा। वाटर को बोलते हैं हम एक्वा। ठीक है, उसके बाद है एक्स नेगेटिव। हैलाइड जितने भी आपके, एफ नेगेटिव, सीएल नेगेटिव, बीआर नेगेटिव, आई नेगेटिव, सब मोनोडेंटेड लिगेंड है, सब यूनिडेंटेड लिगेंड्स है। एक एक लोन पेयर डोनेट करेंगे। क्या बोलेंगे इनको? जिन जिन अनाइंस में लास्ट में आईडीई आता है, सुना ध्यान से, आईडीई। तो ई को एलिमिनेट करके हम आईडीओ लगाते हैं। जैसे फ्लोराइड का नाम बन जाएगा क्या, फ्लोरिडो, या फ्लोरो भी बोलते हैं, फ्लोरो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, या फ्लोरिडो क्लोरिडो ब्रोमिडो आइडिडो। जनरली हम क्या बोलते हैं आज, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आइडो। ठीक है, नेक्स्ट NH3 है, NH3। क्या नाम है इसका? अमीन। एक लोन पेयर डोनेट करेगा। आगे एसओ, चलो इसकी फिर मैं बाद में बात करता हूं। और लेते हैं क्या, PS3, फोस्फीन। ठीक है, ये हो गया आपका फोस्फीन। तो ये क्या आपके हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं। NO नाइट्रोसिल या NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसिल और नाइट्रोसोनियम। ठीक है, नाइट्रोसिल नाइट्रोसोनियम। अब यूनिडेंटेड लिगेंड्स में भी फर्दर क्लासिफिकेशन बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक एम्बीडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं।
एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है तो यूनिडेंटेड ही, डोनेट तो एक ही लोन पेयर करेगा, लेकिन उसकी डेंसिटी टू साइड से हो सकती है। जैसे बहुत फेमस है Cn नेगेटिव। अब नाइट्रोजन के पास में भी लोन पेयर है बच्चों, और कार्बन के पास में भी लोन पेयर है। कार्बन कैन डोनेट एज वेल एज नाइट्रोजन कैन डोनेट। कार्बन भी कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, दोनों के पास में एबिलिटी है डोनेट करने की, लेकिन डोनेट कोई एक करेगा। ठीक है, आइदर द कार्बन और नाइट्रोजन। अगर कार्बन डोनर साइट होगा उसको बोलेंगे साइनिडो, और अगर नाइट्रोजन होगा तो बोलेंगे उसको आइसोसाइनिडो। थायोसाइनिड HCN है हमारे पास में, HCN नेगेटिव, HCN नेगेटिव। अगर सल्फर डोनेट कर रहा है, देखो नाइट्रोजन के पास में भी लोन पेयर है, सल्फर के पास में भी। सल्फर हैज एबिलिटी एज वेल एज नाइट्रोजन हैज एबिलिटी, दोनों में से करेगा एक ही। अगर सल्फर करेगा तो बनेगा उसको थायोसाइनेटो, और अगर नाइट्रोजन करेगा तो क्या कहेंगे उसको आइसो थायोसाइनेट। एम्बिडेंटेड के डोनर साइड 2 होंगी, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही डोनर एटम होगा, एक ही कर पाएगा डोनर, दोनों एक साथ डोनेट नहीं कर पाएंगे, उनको बोलेंगे हम एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। नेक्स्ट, उसके बाद इसी में एक और मैं आपको बताता हूं, कौन सा, जिसको बोलते हैं फ्लक्सोनियल लिगेंड्स। अब फ्लक्सोनियल लिगेंड्स क्या होते हैं भाई? जो लिगेंड्स डोनर तो एक ही होगा, लेकिन अपनी डेंसिटी को चेंज कर सकता है, फ्लेक्सिबल डेंसिटी भी डेंसिटी बोलते हैं उसको। जैसे कार्बोनेट है हमारे पास में, कार्बोनेट आयन है, जैसे सल्फेट आयन है। अब नेगेटिव चार्ज दो है, डोनर साइड 2 है, ये भी है और ये भी है, इसमें डोनर साइड ये है और ये है। तो अब कहोगे क्या, अब ये भी डोनेट करेगा ये भी डोनेट करेगा, तो इसकी डेंसिटी 2 होनी चाहिए भाई, बाइडेंटेड होना चाहिए, क्योंकि 2 डोनर साइड्स हो गई, लेकिन नहीं, इनमें से एक डोनेट कर पाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिडेंटेड। यूनिडेंटेड लिगेंड्स हम इनको बोलते हैं, लेकिन ये अपनी डेंसिटी को चेंज कर सकता है। यूनिडेंटेड से बाइडेंटेड भी बन सकता है, ये अपनी डेंसिटी को चेंज कर सकता है, इसलिए इनको बोले क्या, फ्लक्सोनियल। लिगेंड्स। तो ये तो करता ही है, एक तो ही है, लेकिन ये कब कर सकता है? जब हमारे पास में, ये डोनेट कब कर सकता है? जब हमारे पास में मेटल आयन का साइज लार्ज हो। मेटल आयन का साइज क्या हो? लार्ज। और ये जनरली क्यों में होता है? लेंथ नोड और एक्टिनोड्स में हो सकता है। लेंथ नोड्स या फिर एक्टिनोड्स में, और उनमें भी ये जरूरी नहीं कि उनमें हमेशा ये आपका बाइडेंटेड होगा, नहीं, स्टेबिलिटी रीजन भी होता है। अगर दो लोन पर डोनेट करने पर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो फिर ये दो डोनेट करेगा, अदरवाइज एक ही डोनेट करेगा। ध्यान दीजिएगा, एक डोनेट करेगा। डोनर कब होगा? तो जब यूजुअली लेंथ नाइट एक्टिनोड्स होंगे, और उनमें भी कब? जब 2 डोनेट करने पर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़े, तब। ऐसा ही इस केस में होगा, सल्फेट में भी। तो इनको बोलेंगे हम फ्लेक्सोनियल लिगेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कहां पे? बाइडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड्स में क्या भाई? अच्छा, इसमें क्या नाम था इनका? एक का नाम था कार्बोनेटो, दूसरे का था सल्फेटो। ई को हटा के ओ लगाएंगे, कार्बोनेट था तो इसको कार्बोनेटो, ठीक है।
और उसको सल्फेट करो। अब आता है डाइडेंटेट या डाइडेंटेट, जिसकी डेंसिटी कितनी होगी, 2 होगी, 2 लोन पेयर डोनेट करेगा। इनको मैं 2 टाइप में क्लासिफाई कर रहा हूं। एक कौन सा, सिमेट्रिक, और दूसरा कौन सा भाई, एसिमेट्रिक। बाइडेंटेड लिगेंड्स, एसिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड्स। क्लियर। अब सिमेट्रिक क्या है वो देखो, जैसे मैंने एक बाइडेंटेड लिगेंड्स ले लिया, CS2 NH2 CS2 CS2 NH2, नाइट्रोजन दिस नाइट्रोजन, बोथ है द लोन पेयर, और दोनों ही क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दोनों ही करेंगे, दोनों ही करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, डाइडेंटेड लिगेंड्स। लेकिन दोनों के डोनर साइड्स एक जैसी हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम साइड्स हैं, इसलिए इनको बोलेंगे हम सिमेट्रिक। नाम क्या है इसका, इसका नाम है ईथेन, बहुत फेमस है, 1,2 डाई अमीन, ईथेन 1,2 डाई अमीन। अगला देखिए सिमेट्रिक का, और सुनिएगा दिस वन, क्या बोलेंगे इसको, क्या ये, ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो। डेंसिटी कितनी है, 2। कौन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन। दोनों में डोनर साइड्स क्या है, सेम, इसलिए क्या है, ये भी सिमेट्रिक है। इसको एब्रिविएशन कर देते हैं OX से, और इसको कर देते हैं इन से, इन से लिखते हैं इसको, इन और OX। अगला सुनिएगा एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में NH2 CS2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। क्या नाम इसका, इसका नाम है ग्लाइसिनेटो। एक साइड क्या है, डोनर साइड नाइट्रोजन, दूसरी साइड क्या है, डोनर साइड ऑक्सीजन। तो दोनों साइड्स क्या डिफरेंट है तो दो, लेकिन डोनर साइड्स दोनों क्या है, डिफरेंट है। क्लियर हो। तो ये क्या आपका डाइडेंटेड एसिमेट्रिक लिगेंड। ठीक है, अगले डाइडेंटेड के बाद एग्जांपल बहुत सारे हैं, आप को देखने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बस। नेक्स्ट उसके बाद डाइडेंटेड के बाद ट्राइडेंटेड होगा। ट्राइडेंटेड में कितने लोन पे डोनेट करेगा, 3। टेट्राडेंटेड में कितने लोन पे डोनेट करेगा, 4। पेंटाडेंटेड में कितना करेगा, 5। और हेक्साडेंटेड में कितना लोन पे डोनेट करेगा, 6। 6 लोन पे डोनेट करेगा किसमें, हेक्साडेंटेड। आगे सुनो क्या है भाई, हेक्साडेंटेड में एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, किसका भाई, EDTA का, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट। ये इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेट, 2 नाइट्रोजन एंड दिस 4 ऑक्सीजन, वी डोनेट द लोन पेयर। तो कितने, 2 और 4, ये कितने लोन पे डोनेट करेगा, 6। क्या नाम है इसका भाई, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट। एब्रिविएशन किससे करते हैं, EDTA। कितना नेगेटिव, 4 नेगेटिव। कितनी डेंसिटी, 6। ठीक है, क्लियर बच्चों। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, लेकिन पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जो हैं, पॉलीडेंटेड मतलब जो एक से ज्यादा लोन पे डोनेट करेगी, जब वो सेंट्रल मेटल आयन के साथ में बॉन्डिंग करते हैं तो रिंग फॉर्मेशन करते हैं, और उन रिंग को बोलते हैं हम क्या, चीलेट रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, चीलेट रिंग बोलते हैं। और चीलेट रिंग जो कॉम्प्लेक्स करेगा, जिनमें चीलेट रिंग फॉर्मेशन होगी, उन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी हाई होगी। CO इन का थ्राइस, एक एग्जांपल ले लेता हूं, Cl3। तो क्या इसमें देखना, CO इन का सेकेंडेंटेड है, अभी बताया, डाइडेंटेड। कितने हैं, 3। तो 3 इंटू में डेंसिटी
कितने लोन पेयर डोनेट करेंगे? 6। कितने बॉन्ड बनेंगे? 6, 6 में स्ट्रक्चर आपकी ऑक्टाहेड्रल होगी। तो मैं बनाता हूं यहाँ पे NH2 CH2 CH2 NH2, इधर NH2 CH2 CH2 NH2, इधर इसको हटाता हूं, यहां पे लिख देता हूं NH2 CH2 CH2। ये क्या बनानी इन्होंने? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसने लॉन्ग पे डोनेट किया भाई? नाइट्रोजन ने किया। और एक रिंग फॉर्मेशन हुआ। कितना? ये आपकी एक रिंग बनी, एक रिंग ये बन गई, एक रिंग ये बन गई, बन गई कितनी? 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन हुई। यहां पे क्या हुआ? 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन यहां पे हुआ। अगर रिंग फॉर्मेशन होता है तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी अगर उसमें रिंग फॉर्मेशन होता है, और इसी रिंग को हम बोलते हैं क्या? चीलेट रिंग। क्या बोलते हैं इसको? हम चीलेट रिंग बोलते हैं। चीलेट रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जनरली 5 मेंबर रिंग जो होगी उसकी स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा होती है 6-7 मेंबर रिंग से। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कि कार्बोनेट जो आयन है वो क्या आपका फ्लेक्सोनियल लिगेंड्स है। जैसे मैं कलाइन में ले लिया और मान लीजिएगा सपोज कि कार्बोनेट आयन फ्लेक्सोनियल में डेंसिटी 2 दिखा रहा है, तो एक लोन पेयर ने डोनेट किया, एक लोन पेयर ने डोनेट किया, तो चीलेट रिंग बन गई। अगर डोनेट करेगा तो जितने भी पॉलीडेंटेट हैं सब चीलेट रिंग फॉर्मेशन करेंगे। अगर ये डेंटेट की तरह बिहेव करेगा तो ये भी एक रिंग बनाएगा भाई, और वो रिंग फॉर्मेशन होगी कितने मेंबर की? 4 मेंबर की। और 4 मेंबर की रिंग होने की वजह से वहां पे क्या होगी? स्टीरिक हिंड्रेंस होंगी, और स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। इसलिए यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस फैक्टर इसको रिंग फॉर्मेशन नहीं करने देता। किसको? कार्बोनेट आयन को। दैट्स व्हाई इट कैन डोनेट ओनली 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ अभी? तो ये क्या है आपका? 4 मेंबर रिंग फॉर्मेशन ही होगी, 5 मेंबर की रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, 6 की भी स्टेबिलिटी होगी, 7 की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? ये क्या है? चीलेट रिंग। नेक्स्ट जनरल टर्म्स अभी और आती हैं अभी, लेकिन अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा है? लिगेंड्स और उनके टाइप्स। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेसिक टर्म्स हम पढ़ेंगे। दिस इज ऑल इन दिस वन। थैंक यू।